हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि है आपका 28 तारीख को। तो देखिए, आपका जो पूरा पेपर का पूर्णांक रहेगा 60 अंक का और आपको टाइम मिलेंगे 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप निर्देश अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, जो कि हैं आपके 1 से लेकर 5 तक के और 5 नंबर के। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, सन 1765 में किस गवर्नर ने मुगल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको पेपर वीडियो में ही याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? तो इसका आंसर है आपका प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इतिहास में विकास का युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है आधुनिक काल को, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है? तो संविधान के अनुसार सरकार का अंग मीडिया नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका वास्को डी गामा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो देखिए, आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान है आपके 6 से लेकर 10 तक। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में धान चावल की फसल रिक्त स्थान ऋतु में बोई जाती है? तो चावल की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कुल रिक्त स्थान सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बी संसाधन जिसका सीमित भंडार है रिक्त स्थान कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है? तो वह कहलाती है मृदा, यानी कि मिट्टी। इसके बाद आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके रिक्त स्थान सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो इसका आंसर है आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो आंसर आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए? तो आंसर है आपका, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका, पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई? तो इसका आंसर है आपका हुगली नदी। इस प्रकार से आपको अच्छे से याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का उपयोग किस कार्य में होता है? तो आंसर है आपका वोट डालने या वोटों की गिनती करने के लिए। इस प्रकार से आप आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में झूमिंग खेती की जाती है? तो आंसर है आपका उत्तर पूर्वी भारत में। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 17 से 22 तक। तो पहला प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो इसका आंसर देखते हैं नीचे उत्तरमाला में। तो देखिए, उत्तर है, अभिलेखागार ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया है। इस प्रकार से 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है आपका, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, आंसर लिखिए। आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका इस प्रकार है, प्रौद्योगिकी की परिभाषा इस शब्द को हिंदी भाषा में तकनीकी कहा जाता है तथा इसका मतलब विज्ञान या ज्ञान है जिसे समस्याओं को हल करने या उपयोगी उपकरणों का आविष्कार करने के लिए व्यावहारिक उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से आप 18वें का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय था? इस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था। इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आंसर आपका इस प्रकार है, जब किसी बड़े प्रशासक पर राज्य के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है।
बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1787 में 1795 के बीच महाभियोग चलाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार से 19वें का उत्तर आप याद करिएगा। सारे क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी पर लिखते जाइए। नेक्स्ट आप देखेंगे जैव मंडल किसे कहते हैं। 20वें का उत्तर देखेंगे तो आंसर है आपका पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, जैव मंडल कहलाता है। इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। इस प्रकार से 21वें का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है कृषि की महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। तो 22वें का उत्तर देखते हैं। तो देखिए उत्तर इस प्रकार है महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। इस प्रकार से 22वें का आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है तो देखिए अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि है 23 से लेकर 26 तक। तो 23वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है सहायक संधि की शर्तें लिखिए। तो सहायक संधि की शर्तें लिखना है। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है 23वें का सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि की शर्तें तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी मैं दिखा देती हूँ आपको। 23वें का उत्तर आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न है आपका खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा खाद्य फसलें निर्वाह फसलें हैं जो मानव उपभोग के लिए, इनमें फल, सब्जियां, अनाज और आलू जैसे कंद शामिल हैं। अनाज जिसमें गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें शामिल हैं। इसके बाद आप देखेंगे व्यावसायिक फसल एक कृषि फसल जो लाभ से बचने के लिए उगाई जाती है, उसे व्यावसायिक फसल कहा जाता है। तंबाकू व्यावसायिक खेती का एक उदाहरण है। इस प्रकार से आपको 24वें का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है। जल बचाव की कोई 3 विधियां लिखिए। तो इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर है आपका देश में पानी के परंपरागत स्रोत कम वर्षा व बेहतरीन दोहन के चलते खत्म होते जा रहे हैं। इस कारण भूजल स्तर घटता जा रहा है। जल संरक्षण के उपाय, आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। दूसरा है पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद रखें। तीसरा है मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। चौथा है आपका नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। इस प्रकार से आपको उपाय लिखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए लास्ट प्रश्न है आपका 26वें नंबर का जैविक खेती से क्या आशा है, इसकी उपयोगिता के संबंध में अपना मत लिखिए। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आंसर आपका इस प्रकार से जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवाश्म खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैसे नाशियों, बायो एजेंट जैसे काइसोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वर शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है तथा कृषि लागत घटने व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। इस प्रकार से आपको 26वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए आपके 1 से लेकर 26 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं वार्षिक, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।